हमारे साथ यहाँ पर जो खास मेहमान है उनमें जनरल राज कादियान भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली दफ़ा भारत 24 पर आपसे इस तरीके से मैं रूबरू हो रही हूँ, सो एक्स्ट्रा वेलकम है। लेकिन आज की तारीख में जो ये जॉइंट डिक्लेरेशन, साथ में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमें लग रहा था कि बढ़िया आयोजन हुआ है, बहुत शानदार आयोजन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है हर घंटे के साथ हम उस पिछले वाले रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। जनरल कादियान। रूबिका जी, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है भारत के लिए। भारत ने वो सफलता हासिल की है जो कि इतनी बड़ी ग्रुपिंग G20, जहाँ के दुनिया के अलग अलग कोनों के देश होते हैं, सबके कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और एक समझौता हासिल करना, इसमें पूरे तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो सहायक डिप्लोमेट्स हैं उनकी कामयाबी का ये सबूत है। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विपक्ष अपने तरीके से था, पहले भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बाइडेन भी जब कहते हैं वन फैमिली वन फ्यूचर, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बादशाह है। वो हमेशा कहते हैं सबको साथ लेके चल, सबका विकास, सबका साथ। लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। मिडिल ईस्ट का फ्यूल पर, फॉसिल फ्यूल पर इंटरेस्ट है। हाँ। और लोगों का क्लाइमेट चेंज पर है, लेकिन सबको एक। पर जनरल, आपके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा ना कि जॉइंट डिक्लेरेशन, वो भी इन दोनों मुल्कों को एक साथ एक पेज पर कैसे ले आया गया है। मैं उसके बारे में आपके मुख से जरूर सुनना चाहूंगी। नहीं, सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिस पर आशंका थी वो यूक्रेन वार का था। हाँ। भारत का स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कि हम वायलेंस नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। भारत ने पहले भी 2-3 बार ऐसा ही कहा है, इंटरनेशनल फोरम पर भी कहा है। आज भी वही बादशाह बोली गई है। रशिया का नाम नहीं है बीच में, बल्कि रशिया के फूड ग्रेन को एनकरेजमेंट दी जाए, वो बात कही गई है, जिसमें किसी ने कोई एतराज नहीं किया है। पश्चिमी देशों ने भी कोई एतराज नहीं किया है, जो माना जाता था। मैक्रोन भी चलने से पहले बोला था कि हम रशिया को एग्रेसर ठहराएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कामयाबी सिर्फ भारत की। बेहद बड़ा ऐतिहासिक मौका है और हमें सबको अपने प्रधानमंत्री की सफलता पर खुशी होनी चाहिए। और शहजाद पूनावाला समीर जी कह रहे हैं कि वो काला टीका, कई ऐसे महानुभाव है जिन्होंने मुझे ये कहा है कि रूबिका जी, सनातन धर्म में जब आप यज्ञ कर रहे होते हैं तो कुछ विघ्न संतोषी होते हैं, तो वो अक्सर इस तरीके से किसी ना किसी मसले को ज़रूर उठाएंगे, पर उस तरफ देखना नहीं है। सच्चाई ये है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर आज हिंदुस्तान उभरने में, वहाँ उस वैश्विक मंच पर खड़ा होने में कामयाब हुआ है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आज पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज G20 में जिस तरीके से घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी जिस दिशा में इस G20 को ले जाना चाहते थे, और पूरे देश के लिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का जो जिक्र किया था, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया ने उसे माना और G20 ने खास तौर से इससे माना है। मैं जो बाइडेन को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ। जून 2016 में प्रधानमंत्री यूएस गए थे। उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे वहाँ कर, और जब उन्होंने कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था, अमेरिकन कांग्रेस को, तो उसके बाद जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था हंस के कि मेरे देश की जनता का समर्थन मेरे साथ है, इसलिए मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी 23 जून 2023 को दूसरी बार जब अमेरिकन संसद को संबोधित करने गए, तब जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके थे। तो जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से फिर कहा कि इस बार तो आप दुगनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी देश की जनता ने मुझे दूसरी बार प्रचंड बहुमत दिया है, इसलिए मैं प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मेरा समय का हर पल और मेरे शरीर का हर कण देश के लिए समर्पित है। हम डे 1 से एक तो काले टीके का जिक्र कर रहे हैं, हम विघ्न संतोषी का जिक्र कर रहे हैं, फूफा जी का भी एक जिक्र हो रहा है।